Hello, bachcho. Welcome in the beautiful world of Acharya's Academy. So, in this lecture, we are going to discuss about Venn diagrams. तो बेसिकली जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने सबसेट्स के बारे में देखा और बहुत सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व किए बच्चों, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा 7th लेक्चर है, ठीक है। तो अगर आपने पिछले 6 वीडियोस अगर नहीं देखे हैं बच्चों तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे हमने बहुत सारी बेसिक चीजें कवर अप की है उसमें, ठीक है। तो बेसिकली वेन डायग्राम क्या होती है? तो वेन डायग्राम रेक्टेंगल, मतलब यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिखाई दिखाई देगा, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक इसकी आइडिया दूंगा वेन डायग्राम आप कैसी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो रेक्टेंगल से हम डिनोट करते हैं। कुछ कुछ बच्चों ने ऑलरेडी ये पता है, कुछ कुछ बच्चों को ऑलरेडी वेन डायग्राम क्या होती है ये पता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल होता है, देन सर्कल्स होते हैं इनके इसके अंदर। तो एक सर्कल मतलब एक सबसेट होता है, एक सर्कल मतलब एक सबसेट होता है। और ये जो रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। वो होता है यूनिवर्सल सेट, जो बिगेस्ट सेट होता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बच्चों, ठीक है। जो इन एनी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट द बिगेस्ट सेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। जो बिगेस्ट सेट होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है, और उसे हम यहाँ पे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? वेन डायग्राम्स की डेफिनेशन क्या है बच्चों? अ डायग्राम, a diagram which represents a diagram which represents relationship between relationship between, ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, सेट्स का जो रिलेशन होता है, ओके, वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। वियर यूनिवर्सल सेट, वियर यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। तो जहां पे यूनिवर्सल सेट क्या होता है? रेक्टेंगल से डिनोट होता है। ये यहाँ पे देखो, ये रेक्टेंगल से हमने यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट किया। और एंड सबसेट जो होते हैं, एंड सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है ना, क्लोज्ड कर्व्स। यूजुअली सर्कल लेते हैं, ठीक है ना। जो क्लोज कर्व्स होते हैं अंदर के, वो हम क्या करते हैं? यूजुअली सर्कल्स ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन वेन डायग्राम की, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देके हम देखते हैं, एग्जांपल्स लेके हम देखते हैं, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे एक सिंपल यूनिवर्सल सेट हम लेंगे, ठीक है ना, सिंपल यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या? बिगेस्ट सेट, ठीक है ना, बिगेस्ट सेट होता है। समझो यूनिवर्सल सेट में ये नंबर्स है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, एंड 10, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल सेट्स में एलिमेंट्स है। और इसका जो सबसेट, ठीक है ना, इसका जो सबसेट होगा, तो इसमें के 4 5 6 एंड 7 ए सेट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। 4 5 6 एंड 7 ए सेट में प्रेजेंट है। और एक सबसेट इसका होगा जिसमें सिर्फ 6 एंड 7 प्रेजेंट है, सिर्फ 6 एंड 7 प्रेजेंट है। तो इसकी वेन डायग्राम कैसे आएगी बच्चों? ठीक है, तो पहले तो हमें यूनिवर्सल सेट डिनोट करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या करते हैं? रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये आएगा आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, ये आएगा आपका यूनिवर्सल सेट, जिसमें पूरे ये एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, जिसमें पूरे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। और यहाँ पे मतलब 1 2 3 4 सब प्रेजेंट रहेगा। इसके अंदर हमें ए सेट निकालना है, इसके अंदर ए सेट हमें निकालना है। तो ए सेट इसका सबसेट है, ए सेट इसका सबसेट है। ए सेट के लिए हम यहाँ पे सर्कल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, सर्कल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, ये ए सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, ए सेट होगा, एंड देन बी सेट के लिए इसके अंदर एक सर्कल रहेगा, इसके अंदर भी एक सर्कल रहेगा। ठीक है ना, तो ये सर्कल, नहीं तो फिर इलिप्स भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है ना, क्लोज कर्व होना चाहिए, नहीं तो हम सर्कल्स ही निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो 1 2 3 4 है, ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी पहले तो हम क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का ए सेट सबसेट है, ए जो सेट है वो सबसेट है, और ए का भी सबसेट कौन सा है, बी सेट है। ए का भी सेट कौन सा है, यहाँ पे बी सेट है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, बी सेट को यहाँ पे 6 एंड 7 यहाँ पे लिखेंगे, 6 एंड 7। देन ए सेट में 6 एंड 7 ऑलरेडी यहाँ पे, ए सेट में ये सेट है बी सेट। ठीक है, तो मतलब 6 एंड 7 ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे हैं, तो 4 एंड 5 रिमेनिंग है, यहाँ पे आएंगे 4 एंड 5। और इसके इसको छोड़ के जो भी एलिमेंट्स हैं, 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 3 बाहर आएगा, देन 4 तो यहाँ पे अंदर है ए सेट में, 5 है, 6 है, 7 है, तो 8 रिमेनिंग है, 8 बाहर आएगा, 9 बाहर आएगा, और 10 भी बाहर आएगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे हम जो वेन डायग्राम है वो निकालते हैं बच्चों। ठीक है, वेन डायग्राम हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कैसे हम वेन डायग्राम निकालते हैं। इसमें जो यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें ये देखो, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है। ठीक है ना, तो इसमें पूरे एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 10 तक, और इसमें इसका जो सबसेट है वो ए सेट है। तो इसके लिए हमने ये सर्कल निकाला, इस सर्कल में 4 एलिमेंट्स है, 4 5 6 7, ये देखो 4 5 6 एंड 7। ठीक है ना, और इसके अंदर एक सबसेट है इसका, जो बी सेट है, जो जो हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से ही, जो बी के अंदर रहेगा, यहाँ पे ए के अंदर रहेगा, तो बी सेट में 6 एंड 7 है। ठीक है, तो फिर से एक सिंपल यहाँ पे हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि वेन डायग्राम हम कैसे निकालते हैं। समझो मैंने आपको बताया था, वहां पे हमने वेन डायग्राम भी निकाली थी एक्चुअली। ठीक है ना, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में कौन से सेट आते हैं, नेचुरल नंबर का सेट आता है, होल नंबर का सेट आता है, देन इंटीजर्स का सेट आता है, इरेशनल नंबर्स का सेट आता है, इरेशनल नंबर्स का सेट आता है। ठीक है ना, तो ये जो सेट्स है, नेचुरल नंबर का एन एन से डिनोट करते हैं हम, डब्ल्यू से होल नंबर का डिनोट करते हैं। ठीक है, देन इंटीजर जो होता है जेड से। ठीक है ना, जो रैशनल नंबर्स होता है वो क्यू से डिनोट करते हैं, और जो इरेशनल नंबर्स होता है वो टी से डिनोट करते हैं, और जो रियल नंबर होता है वो आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर इन सेट्स को हमें वेन डायग्राम में डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों। जो बड़ा वाला सेट है, हम स्टार्ट करेंगे सबसेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर के लिए हम सर्कल निकालेंगे, एक छोटा वाला सर्कल, नेचुरल नंबर का सेट होगा ये। ठीक है, फिर उसके बाहर होल नंबर का सेट आएगा, उसके बाहर होल नंबर का सेट आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है, सबसेट है होल नंबर का, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 प्रेजेंट होते हैं, और होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा होता है, तो मतलब होल नंबर में पूरे के पूरे नेचुरल नंबर प्रेजेंट है। फिर होल नंबर का भी ये कौन सा है, सुपर सेट कह सकते हैं हम। ठीक है, तो होल नंबर किस सेट का सबसेट है, इंटीजर्स का, तो पूरे के पूरे होल नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे होल नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं बच्चों, तो इसके ऊपर से इंटीजर्स का सेट रहेगा। ठीक है ना, ये रहेगा आपका इंटीजर्स का सेट, दैट इज जेड। ठीक है, देन इसके ऊपर कौन सा रहता है, जिसमें फ्रैक्शंस भी प्रेजेंट होती है, इंटीजर्स भी पूरे के पूरे उसमें आते हैं, वो होता है रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर इससे भी बड़ा है, तो इंटीजर इसका भी सबसेट हो जाएगा रैशनल नंबर का। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी वेन डायग्राम हो रही है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा रैशनल नंबर, और ये जो इरेशनल नंबर होता है जो कि हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो तो सेपरेट होता है बच्चों। ठीक है ना, तो ये वो यहाँ पे आ जाएगा, वो इरेशनल नंबर तो सेपरेट होते हैं, तो ये रहेगा आपका इरेशनल नंबर का सेट। ठीक है ना, इनका और इनका कोई भी संबंध नहीं होता। ठीक है, और ये दोनों मिला के जो सेट बनता है वो कौन सा होता है, रियल नंबर का सेट होता है। ठीक है ना, मतलब रियल नंबर का सेट जो है, यहाँ पे हम एज एन यूनिवर्सल सेट लेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट,
रियल नंबर का सेट हम यूनिवर्सल सेट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हम किससे डिनोट करते हैं? रेक्टेंगल से। तो इसके इन दोनों के भी अराउंड रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल आ जाएगा। तो ठीक है ना, तो ये रहेगा आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये रहेगा यूनिवर्सल सेट दैट इज डिनोटेड बाय यू, ठीक है ना। यू इज अ यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे आप आर भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सल सेट आपका रियल नंबर्स का है, तो यहाँ पे आर भी लिख सकते हो, नहीं तो यू, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट आपका, ठीक है। तो बच्चों ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, ठीक है ना। इसमें तीन ऑपरेशंस हमें सीखने हैं, दैट इज फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ, सॉरी यहाँ पे, हाँ, यूनियन ऑफ सेट्स। देन सेकेंड ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। एंड थर्ड ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सेट, तो यहाँ पे, ठीक है ना, ऑपरेशंस ऑन सेट, ये कलर थोड़ा paint, ऑपरेशंस ऑन सेट, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट ऑपरेशन होता है वो कौन सा होता है? यूनियन ऑफ सेट, ठीक है ना, यूनियन ऑफ सेट ऑपरेशन होता है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑपरेशन होता है वो कौन सा होता है? यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। फिर इंटरसेक्शन होता है और फिर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता है, ठीक है। तो इसमें जो यूनियन ऑफ सेट होता है वो क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है ना, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ओके, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, एंड कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन बिंग टेकन ओनली वंस, ठीक है ना। उनके जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हम एक बार ही लेते हैं, ठीक है। उनके कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे एक बार ही हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन उसकी पहले लिखेंगे, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, टू सेट्स, द यूनियन ऑफ सेट ए, द यूनियन ऑफ सेट ए, सेट ए एंड सेट B is, set A and set B is set of all elements of set A, ठीक है ना, all elements of set A and all elements of set B, all elements of set B, ठीक है ना, all elements of set B and common elements कॉमन एलिमेंट्स शुड बी एट वंस ओनली, मतलब यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स हमें बिंग टेकन ओनली वंस, ठीक है ना, कॉमन एलिमेंट्स बिंग टेकन ओनली वंस, ठीक है ना। तो कॉमन एलिमेंट्स हम यहाँ पे एक बार ही लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे हम डिनोट कैसे करते हैं इसे? डिनोटेड बाय डिनोटेड बाय दिस वन, ठीक है ना, डिनोटेड बाय दिस वन। ये साइन होती है यूनियन की, ठीक है, ये साइन होती है यूनियन की।
अगर ए यूनियन बी हमें डिनोट करना है तो कैसे करेंगे हम, ए यूनियन बी, ठीक है ना, ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी से हम डिनोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे यूनियन होता है दो सेट्स का। तो यहाँ पे ए सेट है समझो 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 ए सेट है, एंड बी सेट है 3 4 5 6, ठीक है ना, 3 4 5 6 ये बी सेट है। तो इन दोनों सेट्स का हमें यूनियन निकालना है। तो यूनियन क्या होता है, इट्स अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, इट्स अ सेट ऑफ एलिमेंट्स which it's a set of all elements of set A and all elements of set B, ठीक है, and the common elements are taken only once, ठीक है ना, being taken only once। तो यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स में ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए यूनियन बी में ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है ना, 1 2 3 4 तो कंपलसरी रहेगा। फर्स्ट जो सेट होता है उसमें के पूरे एलिमेंट्स यहाँ पे रह गए। फिर बी सेट में 3 और 4 तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स है, यहाँ पे 3 और 4 कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में। तो ये दोनों में से सिर्फ एक बार ही लेना है हमें, ठीक है ना। दोनों भी मतलब यहाँ पे 3 3 3 4, यहाँ पे फिर से 3 4 नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स शुड बी टेकन एट वंस ओनली, ठीक है। यहाँ पे देन बाद में 5 आएगा, देन 6 आएगा, ठीक है ना, देन 6 आएगा। तो यहाँ पे पूरे ए और बी के एलिमेंट्स यहाँ पे हमें लेने हैं ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में, ठीक है ना। यूनियन से भी हमें पता चलता है कि पूरे एक साथ, ठीक है ना, पूरे के पूरे का एक यूनियन भी होता है हमारा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे यूनियन है, दोनों का भी ए और बी का यूनियन है। पर इसमें के जो भी रिपीटेड एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स है, उन्हें हमें सिर्फ एक बार ही लेना है, ठीक है। सो दिस इज यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो सेकेंड एग्जांपल लेके हम देखते हैं फिर से। यहाँ पे समझो ए सेट में ए ई आई ओ यू ये एलिमेंट्स है, और बी सेट में समझो 6 8, सॉरी 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 6 8, और बी सेट में समझो ए आई यू, ठीक है ना, आई एंड आई एंड यू, ए आई एंड यू। तो इसमें ए और बी का हमें क्या करना है, यूनियन निकालना है, ठीक है ना। ए सेट का यूनियन बी सेट के साथ, ए सेट का यूनियन बी सेट के साथ। तो ए के पूरे एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। अब बी में देखेंगे हम, यहाँ पे ए सेट ए एलिमेंट है, तो ये ऑलरेडी ए में है, ठीक है ना, मतलब कॉमन एलिमेंट्स शुड टेकन वंस ओनली। यहाँ पे ऑलरेडी ए ले चुके हैं हम, ठीक है। फिर बाद में आई, आई भी यहाँ पे है, ऑलरेडी लिया हमने। यू भी यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए यूनियन भी क्या मिल रहा है, ए यूनियन भी हमें ए मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ए यूनियन भी हमें ए ही मिल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे सॉरी, क्योंकि यहाँ पे जो बी सेट है वो क्या है, सबसेट है। यहाँ पे बी सेट है, बी क्या है, सबसेट है ए का, ठीक है ना। यहाँ पे बी सबसेट ए सेट का सबसेट है, इसलिए उनका जो यूनियन है वो क्या होता है, ऑलवेज ए होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। जो बड़ा वाला सेट होता है, जो यहाँ पे मतलब एज ए यूनिवर्सल सेट होता है, वो क्या होता है, मतलब उनका दोनों का यूनियन वही सेट आता है, मतलब जो बड़ा सेट होता है, ठीक है ना। जब छोटा सेट उसका सबसेट होता है, ठीक है ना। तो union of set A and set B is set A itself if B is a subset of A। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं union of set A and set B is set A only, ठीक है ना, set A। पर कब होता है ये, set A itself, set A itself if B is a subset of A, if B is a subset of A, ठीक है ना। B जब सबसेट होता है A का, ठीक है ना, B जब सबसेट होता है A का, तब A यूनियन ऑफ B क्या होता है, A होता है, ठीक है, A यूनियन B A होता है।
ठीक है। तो इसे हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैथमेटिकली कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है इसका? तो इसे हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी A union B is a set of all x such that x belongs to A and और यहाँ पे और आएगा एंड इंटरसेक्शन में आएगा, ठीक है ना, एंड x belongs to B, ठीक है ना, x belongs to A and x belongs to B। मतलब जो A में एक A के बिलोंग एलिमेंट्स है और जो B के बिलोंग्स एलिमेंट्स है। अरे यार यहाँ पे और आएगा, यहाँ पे और आएगा, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। मतलब a के एलिमेंट्स नहीं तो फिर b के एलिमेंट्स में दोनों भी मिला के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम a यूनियन b, उस सेट को हम a यूनियन b कहते हैं, ठीक है ना, दो सेट का यूनियन, ठीक है। तो ऐसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वेन डायग्राम कैसे आएगी? इसकी वेन डायग्राम कैसे आएगी? समझो a और b दोनों सेट्स है, तो यहाँ पे ये a सेट हो गया, ये b सेट हो गया, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो यूनियन होता है तो वो ये सब पूरे इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना, ए के भी आ जाएंगे, कॉमन भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। ये जो बीच में का जो एरिया रहता है इसमें कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, इसमें सिर्फ ए के एलिमेंट्स होते हैं, इसमें सिर्फ बी के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। चलेगा, तो ये रहेगा आपका ए यूनियन बी, ठीक है ना, ए यूनियन बी, ठीक है। सो द नेक्स्ट ऑपरेशन से पहले हमें प्रॉपर्टीज भी देखनी है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स के अंडर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है? बी यूनियन ए होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी नहीं तो फिर कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं हम इसे, ठीक है ना। ये हर एक चैप्टर में होता है, ये लॉज हम वेरीफाई करते हैं हर एक इसमें, ठीक है ना। तो सेकंड लॉ कौन सा होता है? एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए यूनियन बी ब्रैकेट में फिर इसका यूनियन होता है सी के साथ, ठीक है। तो ये इक्वल किसके साथ होता है? ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी के साथ, ठीक है ना, बी यूनियन सी के साथ। तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ होता है, ठीक है। देन थर्ड लॉ दैट इज ए यूनियन फाइ, ठीक है ना। अब फाइ के साथ, ठीक है ना, एम्प्टी सेट के साथ अगर यूनियन किया हमें किसी सेट का, ठीक है, अगर हमने किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन किया, एम्प्टी सेट के साथ यूनियन क्या आ जाएगा? ए ही आएगा ना, ठीक है ना, ए ही यूनियन आएगा। समझो यहाँ पे ए सेट में कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 और इसका यूनियन करना है हमें फाइव के साथ, मतलब कुछ भी कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो दोनों का यूनियन मिला के 1 2 3 तो उसमें कंपलसरी आएगा और इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए सेट ही रहेगा उसका यूनियन, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसका मतलब क्या है कि दोनों का भी अगर हम ए यूनियन बी भी किया नहीं तो बी यूनियन बी भी किया तो भी क्या आएगा? उनका दोनों दोनों के एलिमेंट्स सेम ही आएगा, ठीक है ना।
तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आइडेंटिटी लॉ। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। देन फोर्थ प्रॉपर्टी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? ए यूनियन ए। ए के साथ खुद का ही यूनियन किया, ठीक है ना, ए के साथ ए का ही यूनियन क्या आएगा? ए ही आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ए ही यूनियन आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? आइडेन आइडेम पोटेंट लॉ, ठीक है ना, आइडेम पोटेंट लॉ, आइडेम पोटेंट लॉ। ठीक है। देन होता है फिफ्थ लॉ, क्या होता है? यूनिवर्सल सेट के साथ हम यूनियन कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन कर रहे हैं ए का। तो यहाँ पे हमें यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे हमें यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो ये लॉ होता है, वो क्या होता है? लॉ ऑफ यू, ठीक है ना, लॉ ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये पांच प्रॉपर्टीज है यूनियन ऑफ सेट्स की, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है, ये आपको आगे रेफर मतलब आपको ये रेफर करनी होगी आगे प्रॉपर्टीज को एग्जांपल सॉल्व करते वक्त, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है ना, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अभी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ये सेकंड ऑपरेशन है, सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है बच्चों? अब हमने अभी यूनियन ऑफ सेट्स देखा, तो वैसे ही इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होता है, ठीक है। तो उसमें पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी क्या है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ टू sets A and B is the set of is the set of is the set of all those elements which belongs to both A and B, all those elements जो A एंड B में दोनों में भी प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स, उनका सेट होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है ना। दोज एलिमेंट्स दोज एलिमेंट्स which which belongs to which belongs to which belongs to both A and B, ठीक है ना, both A and B, both A and B सिंबॉलिकली, ठीक है ना, इसे हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना, A इंटरसेक्शन B। तो ये साइन होता है इंटरसेक्शन का। यूनियन का ऐसे साइन होता है, ठीक है ना, यू जैसा साइन होता है, और इंटरसेक्शन का उल्टा यू जैसा साइन होता है। ये इंटरसेक्शन होता है और ये यूनियन होता है दो सेट्स का, ठीक है। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी का जो मैथमेटिकल फॉर्म आएगा वो क्या आएगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए रहेगा एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब एक्स जो एलिमेंट्स ए में भी प्रेजेंट है एंड बी में भी प्रेजेंट है, मतलब बोथ सेट्स में जो प्रेजेंट एलिमेंट मतलब कॉमन एलिमेंट्स, इसमें सिर्फ कॉमन दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे बच्चों यहाँ पे इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो एग्जांपल लेके हम यहाँ पे देखते हैं। So let's take one example, simple example, that is A is a set of 1, 2, 3 and 4, ठीक है, and B is a set of 3, 4, 5 and 6, 3, 4, 5 and 6।
तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बच्चों, इनके कॉमन एलिमेंट्स जो सेम एलिमेंट्स है दोनों में, 3 है यहाँ पे और 4 कॉमन एलिमेंट है, 3 यहाँ पे है, 3 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो 3 एंड 4 ही आएगा इसमें, ठीक है, ठीक है ना, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दिस एग्जांपल इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड दिस इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो इससे इसे हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम क्या आएगी इसकी, वेन डायग्राम, तो दो सेट्स की वेन डायग्राम हमें निकालनी है और उनका इंटरसेक्शन हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें इस एग्जाम्पल की इंटरसेक्शन की डायग्राम अगर निकालनी है तो ए सेट में 1 2 3 4 है, ए सेट में 1 2 3 4, ठीक है, और बी सेट में 3 4 5 6, बी सेट में 3 4 5 6, तो दोनों के कॉमन जो एलिमेंट्स है वो कौन से 3 एंड 4, वो कौन से है 3 एंड 4 कॉमन एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हमें बड़ा निकालना पड़ेगा जिसमें हम 3 एंड 4 कॉमन एलिमेंट्स है, तो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो इंटरसेक्शन का होता है। तो इसके अंदर ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो कौन से 1 एंड 2 है, और यहाँ पे बी के एलिमेंट्स 5 एंड 6, बी के 5 एंड 6 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये आएगी वेन डायग्राम, ठीक है ना। सो दिस पार्ट, दिस 3 एंड 4, दिस पार्ट इज इंटरसेक्शन पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ पे आएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, सो दिस पार्ट विल बी द ए इंटरसेक्शन बी। और यूनियन में पूरा का पूरा पार्ट आता है, ए का भी आता है पूरा के पूरा, बी का भी आता है, और कॉमन भी आते हैं एलिमेंट्स, ठीक है ना। जो भी एलिमेंट्स हम उसमें लेते हैं उतना ही पार्ट शेडेड आता है, उतना ही पार्ट इंटरसेक्शन का आता है या यूनियन का आता है, ठीक है। बाद में फिर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी है तो उसमें अलग पार्ट आता है, ठीक है। तो ये हो गई वेन डायग्राम इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस है जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, ठीक है ना। अगर समझो ए सेट है, ए सेट में 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना, ये एलिमेंट्स ए सेट में है, और बी सेट में 5 6 7 एंड 8 है, ठीक है। तो ये दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स है क्या बच्चों, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स कोई दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 है, जो कि कोई भी एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो बी में अलग एलिमेंट्स है, ए में अलग एलिमेंट्स है। तो इस कंडीशन में इंटरसेक्शन तो नहीं आएगा, तो इस कंडीशन में ये दोनों सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ये दोनों सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। मतलब इनका ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है ना, कोई भी एलिमेंट नहीं है कॉमन, 5 होता है, ठीक है। तो इन जो ये दो सेट्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं हम, ठीक है। हम इन्हें डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अलग केस, इंटरसेक्शन में ये केस अलग थोड़ी, मतलब इसमें कोई भी कॉमन नहीं होता तो इसलिए यहाँ पे फाई आता है, और उन दोनों को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो उनकी वेन डायग्राम कैसे आएगी, वेन डायग्राम कैसे आएगी, रेक्टेंगल रहेगा, इसमें ये ए सेट रहेगा, और जो बी सेट है वो इंटरसेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इंटरसेक्ट कोई भी एलिमेंट दोनों सेट्स का सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, तो इसलिए जो बी सेट रहेगा आपका ये सेपरेट सेट रहेगा, यहाँ पे बी सेट और ये ए सेट रहेगा, ठीक है ना? ये ए सेट रहेगा, ये बी सेट रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 इस सेट में आएंगे, इस सेट में 5 6 7 8 इस सेट में आ जाएगा बच्चों, ठीक है।
तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डिसजॉइंट सेट्स को। तो यहाँ पे हम लिख डालते हैं 1 2 3 एंड 4, और ये 5 6 7 एंड 8, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। सो प्रॉपर्टीज क्या होती है? सो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो उसमें ये जो प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने यूनियन में देखी थी, वैसे ही प्रॉपर्टीज है इसमें भी, ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो उसमें क्या थी? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो ठीक है ना। तो कैसे भी हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है ना। ए से बी का या बी से ए का, तो वो एज इट इज होगा, ठीक है ना, मतलब सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है ना, ये कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। देन सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है? सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है बच्चों? एसोसिएटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन हो रहा है किसके साथ? सी के साथ, ठीक है ना। देन यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन होगा बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ, ठीक है ना। तो ये दोनों भी इंटरसेक्शन क्या आएंगे? ये दोनों भी इक्वल आएंगे, इनके दोनों के भी रिजल्ट्स यहाँ पे इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव लॉ होता है ये कौन सा लॉ होता है? एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ होता है, ठीक है ना, ये एसोसिएटिव लॉ होता है। देन थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है अभी? ठीक है। तो इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन फाइव, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन फाइव। तो अब एम्प्टी सेट के साथ किसी सेट का मैंने अगर इंटरसेक्शन किया तो क्या आ जाएगा? और एम्प्टी सेट है और एक ए सेट है, ए सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ए सेट में कोई ना कोई एलिमेंट रहेगा, 1 2 3 रहेगा समझो, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन करना है मुझे मुझे एम्प्टी सेट के साथ, फाइव के साथ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाइव आ जाएगा, मतलब इनका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन में तो हम कॉमन ही लेते हैं, पर यूनियन में यहाँ पे ए सेट आता है, तो इसलिए वो आइडेंटिटी लॉ होता है। पर यहाँ पे ये लॉ कौन सा हो जाएगा? लॉ ऑफ फाइव हो जाएगा, लॉ ऑफ फाइव, लॉ ऑफ फाइव। देन फोर्थ लॉ है, दैट इज यूनिवर्सल सेट के बारे में है। यूनिवर्सल सेट का अगर हम इंटरसेक्शन कर देंगे ए के साथ, तो ऑब्वियसली क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ए के सब पूरे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, पूरे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। नहीं सॉरी, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन ए आएगा यहाँ। यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट में जो प्रेजेंट है वो ए में, मतलब दोनों के जो सेम एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, तो वो तो ए के ही आएंगे, ठीक है ना, वो ए के ही आएंगे यहाँ पे। तो ये दिस इज लॉ ऑफ यू, दिस इज लॉ ऑफ यू, ठीक है। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी इज ए इंटरसेक्शन ए। सेम प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए, तो ए इंटरसेक्शन ए में क्या आएगा? इंटर ए ही आएगा, ठीक है। तो दिस इज आइडेन आइडेम्पोनेंट लॉ, आइडेम्पोनेंट लॉ, दिस आइडेम्पोनेंट लॉ, ठीक है ना। देन सिक्स्थ इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा? ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ये दोनों रिजल्ट्स क्या आते हैं? सेम आते हैं, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन किया, अब पहले तो बी यूनियन सी करना है हमें, फिर उसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी करना है, फिर ए इंटरसेक्शन यू बी, यहाँ पे सी है, ठीक है ना, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी है। तो सी के साथ इंटरसेक्शन किया, फिर दोनों का जो रिजल्ट है उनका यूनियन किया,
तो दोनों भी साइड्स क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है ना, दोनों भी साइड्स आपकी सेम आ जाएगी। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ डायग्राम से ये एक्सप्लेन किया है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, कुछ डायग्राम से ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसके लिए हमें कुछ यहाँ पे डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। फिर मतलब ये इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है इस लेफ्ट हैंड साइड की। फिर देखना है कि फिर बाद में राइट हैंड साइड की डायग्राम वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। फिर दोनों डायग्राम सेम आते हैं कि नहीं, हमें ये यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे बी यूनियन सी मतलब यहाँ पे तीन सेट से मतलब तीन सर्कल्स आएंगे डायग्राम में। तो पहले हम क्या करते हैं, बी यूनियन सी की वेन डायग्राम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, बी यूनियन सी की। तो बी यूनियन सी की वेन डायग्राम कैसे आएगी, तो ये रहेगा आपका यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट एंड दिस इज सी सेट, ठीक है। तो ए बी एंड सी, तो बी यूनियन सी मतलब कौन सा एरिया रहेगा, बी और सी का यूनियन, मतलब ये पूरा एरिया रहेगा यहाँ पे, ये वाला पूरा एरिया यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, ये वाला पूरा के पूरा बी और सी का एरिया रहेगा यहाँ पे। फिर इसका इंटरसेक्शन हमें ए के साथ करना है, तो इसकी वेन डायग्राम कैसे आएगी, ये तो बी यूनियन सी की हो गई, ठीक है, ए सेट, बी सेट एंड दिस इज सी सेट, ठीक है ना, ए बी एंड सी। तो इसमें देखो अभी इसके साथ हमें ए का इंटरसेक्शन करना है, इसके साथ ए का इंटरसेक्शन करना है। तो ये वाला शेडेड एरिया है और इसका इंटरसेक्शन हमें ए के साथ करना है। तो ए और इस शेडेड एरिया में कॉमन एरिया कौन सा मिल रहा है हमें, ये वाला कॉमन एरिया मिल रहा है, ठीक है ना, ए का ये पूरा हो गया और ये शेडेड एरिया का ये कॉमन एरिया मिल रहा है हमें, ये वाला और ये वाला कॉमन एरिया मिल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसका जो एरिया आएगा मतलब ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अभी देखेंगे राइट हैंड साइड की जो वेन डायग्राम ऐसी ही अगर आ गई तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी, मतलब प्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड में क्या है, पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है, देन यूनियन, इसका यूनियन है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ यूनियन है। तो पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी की डायग्राम निकालनी पड़ेगी। सो ए इंटरसेक्शन बी की डायग्राम कैसे आएगी, ए इंटरसेक्शन बी की डायग्राम कैसे आएगी, ठीक है, ए सेट बी सेट एंड दिस इज सी सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी की डायग्राम मतलब ए ये सेट और ये बी सेट, तो दोनों का कॉमन एरिया, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट्स, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे रहेंगे इस एरिया में, ठीक है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का बी की डायग्राम, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। देन हमें अभी बी इंटरसेक्शन सी की निकालनी पड़ेगी, बी इंटरसेक्शन सी की वेन डायग्राम। और फिर दोनों का यूनियन करना पड़ेगा, ठीक है। ये निकालने के बाद दोनों का यूनियन अगर किया तो आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इसका एरिया बी इंटरसेक्शन सी, तो ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे एरिया आएगा, ठीक है, यहाँ पे एरिया आएगा बी और सी का मिला के, ठीक है, बी और सी का कॉमन एरिया ये यहाँ पे आ रहा है, बी और सी का कॉमन एरिया, सॉरी ये यहाँ पे ए बी और सी, ठीक है ना, ए बी और सी। सॉरी यहाँ पे ए बी इंटरसेक्शन सी नहीं है बच्चों, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी है, यहाँ पे
ए इंटरसेक्शन सी है, ठीक है ना। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी है, तो ए इंटरसेक्शन सी का एरिया कहाँ पे आएगा? ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन का एरिया यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी का एरिया आएगा। तो ये दोनों मिला के, ठीक है ना, ये दोनों मिला के जो कॉमन एरिया रहेगा, यूनियन रहेगा इनका, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन सी का ये एरिया आ रहा है, तो ये दोनों का मिला के जो एरिया रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? दोनों का मिला के एरिया कौन सा रहेगा? सो दोनों का मिला के यूनियन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, देन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी, और इनका यूनियन चाहिए, इनका यूनियन चाहिए, ठीक है ना। तो ये यूनियन कहाँ पे आएगा? ये वाला एरिया भी रहेगा उसमें, और ये वाला रहे, ये एरिया भी रहेगा उसमें, ठीक है। ए वाला एरिया भी रहेगा, ठीक है। दोनों का एरिया, एरिया का यूनियन कर दिया हमने, ठीक है। तो देखेंगे अभी ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड साइड हो गई हमारी, और ये लेफ्ट हैंड साइड थी ऊपर। ये दोनों सेम आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो है, पेज का व्यू बदलना पड़ेगा हमें, तो ये यहाँ पे देखो, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे ये दोनों का भी एरिया क्या क्या आ रहा है, मिल रहा है हमें, सेम मिल रहा है। दोनों का भी एरिया यहाँ पे सेम मिल रहा है हमें, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव होती है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है, ठीक है। तो अब हम हमारा लास्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पे रह गया है बच्चों, ठीक है। तो जिसका नाम है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये थर्ड ऑपरेशन है सेट्स का, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? सो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी, द डिफरेंस ऑफ sets A and B, A and B in this order is, ठीक है, is the set of elements is the set of elements, set of elements which belongs to A but not to B, ठीक है ना, which belongs to A but not B, which belongs to A set but not B, जो ए में है पर बी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसे हम डिफरेंस ऑफ सेट कहते हैं। दोनों सेट का डिफरेंस डिफरेंस हम यहाँ पे कहते हैं। तो अगर समझो ए सेट है हमारे पास 1 2 3, और इसे डिनोट हम कैसे करते हैं? ए माइनस बी से करते हैं, ए माइनस बी से हम इसे डिनोट करते हैं। समझो ए सेट में 1 2 3 4 है, ये एलिमेंट ए सेट में है, ठीक है ना। ए सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, और बी सेट में है समझो 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? ए माइनस बी क्या आएगा? जो ए में एलिमेंट्स है पर बी में नहीं है, तो 1 यहाँ पे ए में है पर बी में नहीं है, तो ये भी आएगा इसमें। 2 आएगा, ए में है और बी में नहीं है, तो 2 आएगा। 3 आएगा क्या यहाँ पे? 3 आएगा क्या बच्चों? क्योंकि 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए जो ए में है पर बी में नहीं है। तो ए में 1 एंड 2 ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो 1 एंड 2 ही आएगा। 4 भी इसमें है, तो ये रहेगा ए माइनस बी आपका, ठीक है ना, ए माइनस बी ये आपका रहेगा। तो इसकी वेन डायग्राम कैसे आएगी? इसकी वेन डायग्राम कैसे आएगी? इसे हम मैथमेटिकली कैसे डिनोट कर सकते हैं? ए माइनस बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी, बट एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना। तो एक्स ए से बिलोंग करता है पर बी से बिलोंग
नहीं करता बच्चों, ठीक है ना, पर बी से बिलोंग नहीं करता। तो इसकी जो वेन डायग्राम है वो वेन डायग्राम क्या आएगी यहाँ पे, वेन डायग्राम क्या मिलेगी बच्चों, तो यहाँ पे अगर ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है ना, तो ये ए वाला और ये बी, ठीक है ना, तो इसमें जो ए माइनस बी का एरिया होगा तो वो कौन सा होगा, मतलब हमें सिर्फ ए का चाहिए, तो मतलब सिर्फ ए का एरिया ये वाला रहेगा, सिर्फ ए का चाहिए, बी का नहीं चाहिए, बी के एलिमेंट्स नहीं चाहिए हमें, तो ये वाला नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना, ये वाला एरिया नहीं आएगा, ठीक है ना, तो ये आएगा आपका ए माइनस बी का एरिया, ठीक है ना, ए माइनस बी का एरिया रहेगा। और ये रहे, यहाँ पे अगर हमने बी माइनस ए निकाला तो बी माइनस एरिया, ए का जो एरिया रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये वाला बी माइनस ए का एरिया रहेगा, ठीक है, ये वाला रहेगा आपका बी माइनस ए का एरिया रहेगा, ठीक है, ये वाला रहेगा आपका बी माइनस ए का एरिया। और इन दोनों के बीच में जो एरिया बचता है यहाँ पे, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो एरिया बचता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो ये तीन क्या हो रहे हैं, ये तीन अलग अलग सेट यहाँ पे बन रहे हैं, ए माइनस बी का जो एरिया है ये सेपरेट रहेगा, बी माइनस ए का सेपरेट रहेगा, और जो इंटरसेक्शन का एरिया वो भी सेपरेट रहेगा, मतलब ये तीन क्या हो रहे हैं, डिसजॉइंट सेट्स हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये तीन क्या हो रहे हैं यहाँ पे, डिसजॉइंट सेट्स हो रहे हैं, मतलब ए माइनस बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर disjoint sets, आर disjoint sets, ठीक है ना, ये कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, ए माइनस बी विल नॉट बी इक्वल टू बी माइनस ए, ये बी माइनस ए और ए माइनस बी कभी इक्वल नहीं हो सकते बच्चों, ठीक है ना, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लास्ट का ऑपरेशन, दैट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो थ्योरी थी, ठीक है ना, ऑपरेशन सम सेट्स की जो थ्योरी थी यहाँ पे खत्म होती है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे खत्म होती है थ्योरी, ठीक है। तो इसमें हमने आज क्या क्या देखा, स्टार्टिंग से हम एक बार रिवाइज करेंगे। वेन डायग्राम के बारे में हमने बेसिक्स देखा, क्या होती है वेन डायग्राम, फिर दो तीन एग्जांपल्स लेके हमने देखा कि कैसे कैसे हम वेन डायग्राम निकाल सकते हैं। फिर ऑपरेशंस ऑफ सेट में हमने फर्स्ट ऑपरेशन देखा, यूनियन ऑफ सेट्स। तो दो सेट्स का यूनियन क्या होता है कि दोनों के भी एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स, बी के भी एलिमेंट्स और कॉमन भी एलिमेंट्स उसमें हम लेते हैं। फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखी हमने, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, वेन डायग्राम देखी, प्रॉपर्टीज देखी। फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स ही इसमें आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में, ठीक है ना। और इसके हमने इसकी वेन डायग्राम देखी हमने, ठीक है। फिर इसमें केस आती है जिसमें दोनों दोनों के भी कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते, तो वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। फिर प्रॉपर्टीज देखी हमने अलग अलग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की, तो दोनों की प्रॉपर्टीज कोई कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सेम है यहाँ पे, ठीक है। फिर लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो थी इंटरसेक्शन की वो हमने प्रूव की वेन डायग्राम के इससे, ठीक है ना। सो ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो दोनों भी इक्वल हमें मिल गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे इक्वल मिल गए हमें। फिर हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स देखा, जो लास्ट ऑपरेशन है सेट्स का, ठीक है। सो डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होता है, ए का एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स पर जो बी में प्रेजेंट नहीं है, उन एलिमेंट्स का सेट होता है ए माइनस बी, ठीक है ना, जो ए में प्रेजेंट है पर बी में प्रेजेंट नहीं है, तो बी माइनस ए क्या होगा यहाँ पे, जो बी में प्रेजेंट है पर ए में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बी माइनस ए यहाँ पे सेट होगा बच्चों, ठीक है। फिर उसकी वेन डायग्राम देखी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर में रुक जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में हम इस पे डिपेंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देखेंगे हम, ठीक है, चलेगा।